गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स वाला टॉपिक पढ़ा था। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। मेडिसिन कंज्यूम टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द एंडेड 31 मार्च 2019। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन दे रखा है 50,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन दे रखा है 45,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक। मतलब ओपनिंग स्टॉक से 45,000 मोर देन है। अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख। ओपनिंग क्रेडिटर है 2 लाख के, क्लोजिंग क्रेडिटर है 20,000। ओपनिंग क्रेडिटर है 20,000 के और क्लोजिंग क्रेडिटर 50% ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर, यानी ओपनिंग क्रेडिटर का 50% है। अब आपको यहाँ निकालना है कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सोन करनी है अपन को। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वही करते हैं जो कॉस्ट होती है उसकी। तो यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे पहले हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ परचेज ऑफ मेडिसिन परचेज ऑफ मेडिसिन। तो इसके लिए जो पेमेंट किया है, पेमेंट अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन, अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन 2 लाख रुपीज। लेस ओपनिंग क्रेडिटर, जो ओपनिंग क्रेडिटर है उनको लेस करेंगे। ओपनिंग क्रेडिटर, तो ओपनिंग क्रेडिटर्स है आपके 20,000। तो ये हो गया 180। मतलब आपने 2 लाख रुपए पेड किए, 2 लाख रुपीज पेड किए, उसमें से 20,000 तो पहले के ड्यू थे। तो इसका मतलब आपने 180 पेड किया है इस साल के लिए। मतलब आपके 2 लाख में से 20,000 तो पहले के ड्यू थे, तो वो पेड किया है ओपनिंग क्रेडिटर का मतलब, तो 180 रह गया। अब 180 तो आपने इस साल के लिए पेड किया, और इस साल के लिए ड्यू कितने रह गए, 50% ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर्स। तो ऐड, ये ऐड करना है, परचेज करेंगे तो ड्यू, ये तो पेड कर दिया इस साल के लिए। पेड अमाउंट पेड फॉर करंट ईयर, करंट ईयर के लिए। ये तो मेडिसिन के लिए आपने पेड किया, जिसमें से ये तो पहले के 20,000 दे रहे थे, तो 180 का रहेगा। अब 180 के बाद में आपको क्लोजिंग क्रेडिटर ऐड करना है। क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर हो गया आपके कितने के, 10,000 के। 10,000 कैसे आएगा, 50% ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर। ओपनिंग क्रेडिटर है आपका 20,000, 50% ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर। तो टोटल आपका हो जाएगा 1,90,000 परचेज ऑफ मेडिसिन। मतलब परचेज आपने कितनी की मेडिसिन, 1,90,000। अब कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मेडिसिन। अब इनकी मेडिसिन जो ड्यूरिंग द ईयर यूज हुई है उनकी कॉस्ट निकालनी है, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो परचेज है ना, परचेज ऑफ मेडिसिन कितनी, 1,90,000। ये तो आपने परचेज की इस साल। एड, आपके पास पहले कितनी थी, ओपनिंग स्टॉक, तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक में कितनी थी,
मेडिसिन 50,000 की, पहले इतने की थी, तो ये ऐड कर दो तो 2,40,000 टोटल हो गया। आपने 1,90 की मेडिसिन तो परचेज की और पहले से आपके पास 50,000 की थी, तो टोटल हो गई 2,40,000 की। अब अभी आपके पास रिमेनिंग हो गई कितने की, रिमेनिंग कितने की है, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए किराया ये है कि आपकी जो मेडिसिन ओपनिंग में थी ना उससे 45,000 अधिक, तो 45,000 प्लस 50,000 ओपनिंग वाली, टोटल कितना हो जाएगा 95,000 रुपये। ये बच गई आपकी मेडिसिन। 2,40,000 की मेडिसिन हो गई आपके पास। 1,90 की तो आपने परचेज की और ओपनिंग कितना 50,000, तो टोटल 240 में 95 गए तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपका 1,45,000। 1,45,000 ये आपके आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी ये आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना होता है इसको हम अकाउंट बना के भी कर सकते हैं। अकाउंट जैसे एक तो आपका अकाउंट बन सकता है इसमें स्टॉक ऑफ मेडिसिन, और एक बन सकता है आपका क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन, क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन, क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन और स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन से तो क्या निकलेगा आपका परचेज निकल जाएगा, और परचेज निकलते ही उसको स्टॉक ऑफ मेडिसिन में रख देंगे तो आपके क्या जाएगा कॉस्ट आ जाएगी। तो देखो स्टॉक ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ये जैसे आपका इसी क्वेश्चन को हम देखो दूसरे तरीके से कर रहे हैं, यही कर लेते हैं अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले ये वाला अकाउंट कर रहे हैं, क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन। पहले इसका ओपनिंग स्टॉक बाई बीडी कितना ओपनिंग स्टॉक इसका 20,000, और 2CD कितना है क्लोजिंग स्टॉक 10,000, और पेमेंट कितना किया 2 क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट कर दिया 2 केस इनको 2 लाख, तो ये हो गए 2,10,000, 2,10,000 हो गए टोटल। 2,10 में से 20 गए तो बाई परचेज आ जाएगा 1,90 परचेज आ जाएगा, ये रहेगा पहले फिगर। अब यहाँ देखो अब स्टॉक ऑफ मेडिसिन ये बनाएंगे, इसमें 2BD और बाई CD। तो स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक तो है 50,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 95,000, और परचेज कितना किया था 2 परचेज कितना किया था 1,90 का। ये आपका टोटल हो गया 240 में से 51 में गए तो बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना 1,45,000 ये पहले फिगर से तो आपका टोटल कितना हो जाएगा 2,40,000। ऐसे भी आपको कर सकते हो, तो ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, दोनों तरह से आप कर सकते हो। अकाउंट बना के भी कर सकते हो, अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, और
आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स टू बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ दुर्गा स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो इसमें देखो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल और क्रेडिटर्स फॉर स्टोर मटेरियल। अब इसमें दे रखा है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर। अब परचेज आपको दे दिया, तो पहले तो परचेज निकाला था हमने क्रेडिटर्स का अकाउंट बना के। तो अब क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करना है, स्टॉक का अकाउंट बनाना है। तो देखो बेटा, डायरेक्ट आपको क्या करना है, परचेज आपके पास है तो परचेज निकालने के लिए करेंगे, अब करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ये 22 में है मटेरियल, डायरेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 4,94,000 4,94,000 रुपीज का परचेज हो जाएगा। इसके बाद देखो एड ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 87,000। तो टोटल हो जाएगा 5,81,000। इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक का आपका 1,07,000। तो आप क्या जाएगा, कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट में शो करेंगे। कितना इसको लेस करेंगे अपन, आपका 0,0,0 4,74,000 आ जाएगा। क्रेडिटर्स का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट ही परचेज दे रखा है। क्रेडिटर्स का यूज तो परचेज निकालने नहीं करते। अब इसको अगर अकाउंट से करना तो देखिए, समझ लीजिए इसको स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल का अकाउंट बनाओ। मटेरियल अकाउंट, स्पोर्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट।